Good morning, my dear students. Today we are going to continue this chapter further. The chapter name is Up You Go. So in the previous videos we have learnt that a group was given to the girl which didn't want to go in the track. ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि जो इनके ब्रिगेडियर थे ज्ञान सिंह, उन्होंने क्या किया था स्टूडेंट्स, जो गर्ल जाना नहीं चाहती थी ट्रैकिंग पर, उसको एक ग्रुप लीडर बना दिया था। तो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उनको जो ग्रुप दिया गया था उसका नाम था ग्रुप नंबर 7। Group number 7 included girls from Assam, Manipur, Mizoram, Meghalaya and Nagaland. I was the only teacher from केंद्रीय विद्यालय in this group. तो वो क्या बोल रही हैं कि जो मेरे को ग्रुप मिला था उसमें कौन कौन सी गर्ल्स थी, असम से थी, मणिपुर से थी, मिजोरम से थी, मेघालय और नागालैंड से थी, और केवल मैं ही उसमें टीचर थी, ठीक है, जो कि केंद्रीय विद्यालय ग्रुप की थी। I was happy to meet my new group members. Most of them could not speak Hindi well. I still feel bad that after being together for 21 days, I could not talk even once well Khondombi फ्रॉम मिज़ोरम। तो वो क्या बोल रही हैं, बता रही हैं, देखिए हमें क्या वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। वो सब दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की थी स्टूडेंट्स, उनको किसी को हिंदी बोलना ढंग से आता नहीं था। तो जो इनकी ग्रुप लीडर थी जो कि केवी की थी, उनको क्या लगता है, बुरा लगता है कि 21 दिन बाद भी इन द ट्रैकिंग वो एक लड़की है जिसका नाम है खोंडोम्बी, ठीक है, खोंडोम्बी, जो कि मिजोरम की है, उससे वो बात नहीं कर पा रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। शी स्पोक ओनली मीजो बट इन हार्ट्स वी ग्रू क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, सो वो क्या बोल रही हैं कि उसको केवल मीजो लैंग्वेज आती थी, अपनी रीजनल लैंग्वेज आती थी, बट दिल ही दिल में हम एक दूसरे के बहुत पास आ गए थे। ठीक है, सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रुप नंबर 7। इसमें हमें पता चला कि उस ग्रुप के मेंबर्स कौन कौन थे। ठीक है, सो इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं क्लाइंबिंग के, माउंटेनियरिंग के स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, अलग अलग जगह के लोग एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं इस एक्टिविटी में। व्हाट डू यू थिंक दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ ग्रुप लीडर, इसमें बोला है, अब हमसे पूछा है कि आपको क्या लगता है एक ग्रुप लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ क्या क्या होती है। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि एक ग्रुप लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। फर्स्ट, पूरे ग्रुप को मेंटेन करना, ठीक है, उसको लीड करना, कहाँ पे जाना है, किस तरीके से जाना है, उसके लिए इंस्ट्रक्ट करना पूरे ग्रुप को, ग्रुप का ध्यान रखना, किसी को कोई इंजरी हो गई है या कुछ भी हुआ है उसके लिए हमेशा तैयार रहना। सो दीज आर सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ ग्रुप लीडर। हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर मेड अ लीडर इन सच अ कैंप। आपको कैसा लगेगा जब आप एक लीडर बन जाएंगे, जैसे कि जब आप एक मॉनिटर बनते हैं क्लास के, एट दैट टाइम आपको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यू वर गिवन द क्लास टू मॉनिटर। ठीक है, सो दीज आर सम क्वेश्चंस फॉर डिस्कशन स्टूडेंट्स। लेट अस कंटिन्यू द चैप्टर फर्दर। क्रॉसिंग द रिवर, रिवर को क्रॉस करना है। अभी यहाँ पर क्या कर रहे थे, सिंपली वो ट्रैक कर रहे थे, पाथ पर चल रहे थे, अब रिवर आई है, रिवर को उन लोगों ने किस तरीके से क्रॉस किया। We got vitamin C, iron tablets and hot chocolate milk with our ब्रेकफास्ट। अब देखिए ब्रेकफास्ट, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, एनर्जी के लिए उन्हें खाने के साथ साथ ये अदर थिंग्स भी लेनी पड़ती है। विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स, यानी कि थोड़ी मेडिसिन भी लेनी पड़ती है टू गेन एनर्जी। हॉट चॉकलेट मिल्क, ठीक है, अपने खाने के साथ, ब्रेकफास्ट के साथ। These were given for strength and to keep us warm in the cold। और ये दिया क्यों गया है, ये दिया गया है उनको स्ट्रेंथ के लिए, और बहुत ठंडी होती है क्योंकि पहाड़ियों में, तो उससे बचने के लिए, उनको गर्म रखने के लिए। Every morning there would be a medical checkup. We tied our bandages and counted the days left। हर रोज़ उनका क्या होता था, मेडिकल चेकअप होता था, देखा जाता था कि कहीं कोई बीमार तो नहीं है, सब फिट है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपने बैंडेज वगैरह बांधे, ठीक है, अगर कोई चोट वोट लगी है अपने हाथों में बैंडेज वगैरह लगाए, और वहाँ से वो चले गए, और उन्होंने ये भी सोचा मन में कि कितने दिन अभी इस ट्रैकिंग के बचे हैं। आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच्ड अ रिवर। 8 किलोमीटर के ट्रैक के बाद वो एक नदी पे पहुंचते हैं। देयर वॉज अ थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। वन बैंक क्या होता है स्टूडेंट्स, नदी के किनारे होते हैं दो, ठीक है, सो एक बैंक से अदर का मतलब है एक किनारे से दूसरे किनारे तक, इस तरीके से रोप बांधी गई थी।
तो इनको क्या करना था, रोप में लटक कर इनको नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे में पहुंचना था, ठीक है। दिस इज द पाथ फॉर क्रॉसिंग द रिवर, क्योंकि अगर वो रिवर में उतरते हैं तो डूबने का खतरा हो सकता है, उनके कपड़े गीले हो जाएंगे। दैट इज वाई व्हाट दे हैव डन, दे हैव टाइड द रोप। ओके, द रोप वॉज टाइटली फिक्स टू पेग्स और पाइटन्स ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। तो इनको क्या किया था, पेग्स लगा के यानी कि हुक लगा के और पाइटन्स लगा के, पैग्स या पाइटन्स दोनों का मतलब हुकिंग होता है जिसमें उसे फंसाकर बांधा जाता है, ठीक है। आई वॉज फीलिंग नर्वस, आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट वुड हैपन what would happen if the rope came out. I was trying to estimate how wide the river was. So obviously इस तरीके से उनको रिवर क्रॉस करनी थी, ठीक है। तो उन्हें डर भी लग रहा था, ऐसे लटक के रिवर क्रॉस करनी थी। तो अगर ये उनके मन में आ रहा था कि अगर ये रोप खुल जाएगी तो क्या होगा, और ये रिवर की विड्थ कितनी है, कितनी चौड़ी है ये रिवर, ठीक है। इस तरीके के थॉट्स उनके दिमाग में आ रहे थे। आवर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट एंड पुट अ स्लिंग टाइप ऑफ हुक इन इट। देन ही पुट द स्लिंग ऑन द थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर। अब ये क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्होंने रिवर कैसे क्रॉस करी। तो उनके जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने क्या किया, जो रोड रिवर क्रॉस करी थी स्टूडेंट्स, उनके कमर पर भी एक रस्सी बांध दी और उसमें एक हुक लगा दिया, ठीक है। और उस एक हुक उन्होंने इनकी कमर पे बांधा और दूसरे हुक को उन्होंने इस पे लगाया। अब इससे क्या हुआ, ओके, वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर ही वेंट टू द अदर साइड, ठीक है। सो ऐसे ही वो क्या हुआ, उस ठंडे पानी में चलते चलते रिवर के दूसरे साइड पहुंच गए। No one was ready to step into the fast flowing river. Everyone was pushing each other to go first. I stood last in the line hoping that no one would see me. So वो क्या बोल रही हैं कि कोई भी पहले जाना नहीं चाहता था क्योंकि रिवर का पानी बहुत ठंडा था और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्या कर रही थी, फ्लो कर रही थी। सो जो इनकी ग्रुप लीडर थी वो लाइन में सबसे पीछे खड़ी हो गई, ये सोचकर कि उन्हें कोई देख नहीं पाएगा और उनका नंबर सबसे लास्ट में आएगा। Everyone was nervous. That is why they didn't want to go first. Just then our instructor came near me with the sling and rope in his hands. I knew there was no escape now. So being a group leader, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि कोई भी एक्टिविटी है या फिर कोई भी इस तरीके का करेजियस वर्क होता है, उसमें लीडर को क्या करना होता है, सबसे पहले पार्टिसिपेट करना होता है। सो जो उनके इंस्ट्रक्टर थे वो सीधे ग्रुप लीडर के पास पहुंच गए स्लिंग और रोप लेकर। स्लिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, वो हुक जो उस रोप में लगाकर उनके वो कमर पे टाई करते, ठीक है। सो उस ग्रुप लीडर को समझ में आ गया कि आई कैन नॉट स्केप फ्रॉम इट, मैं इससे बच नहीं सकती हूँ, आई हैव टू डू इट। I was ready but did not have the courage. मतलब वो तैयार तो थी, obviously she was there in the track to do the adventurous job, but उसको उतनी हिम्मत नहीं आ रही थी। Sir could guess my fears. He called out loudly. 3 cheers for संगीता मैडम। सो हमारे ग्रुप लीडर का नाम क्या है स्टूडेंट्स, संगीता मैडम। सो वो क्या बोलते हैं, जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया था कि हमारी ग्रुप लीडर जो है वो क्या है, डरी हुई हैं, तो उन्होंने उनको चीयर अप करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए उनके लिए चीयर्स करवाया। एंड बिफोर आई न्यू इट समवन हैड जेंटली पुश्ड मी इनटू द वाटर। और उनके पता चलने से पहले ही पीछे से उनको किसी ने पानी में थोड़ा सा पुश कर दिया, ठीक है, जेंटली यानी कि धीरे से पानी की तरफ उन्हें खिसका दिया। I felt as if my feet were frozen. I started shivering. My teeth were chattering. अब उनको क्या लगा कि मेरे पैर क्या हो गए हैं, फ्रोज़न हो गए हैं, जम गए हैं, उन्होंने कांपना शुरू कर दिया। और जब हमें ठंड लगती है तो हमारे दांत से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे बोला जाता है चैटरिंग, ठीक है। तो वो उनके दांतों में से स्टार्ट हो गया आवाज़ आना। आई कॉट होल्ड ऑफ द रोप एंड स्टार्टेड पुटिंग माई फीट फर्मली ऑन द रिवर बेड। अब उन्होंने क्या किया, अच्छे से रस्सी पकड़ी और धीरे धीरे उस रिवर बेड में अंदर जाना शुरू कर दिया। एज आई वॉक फर्दर इन द रिवर गॉट डीपर एंड स्लोली द वाटर रीच्ड अप टू माई नेक। अब यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, रिवर में से चल कर रिवर को क्रॉस कर रहे हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे मैं रिवर में आगे बढ़ती गई, नदी का जो पानी था वो गहरा होता गया और धीरे धीरे पानी उनके नेक तक आ गया, यानी कि उनकी पूरी बॉडी उस फ्रोजन आइसी वाटर में डूब चुकी थी। In the middle of the river, I lost my balance and started slipping. I was so scared and felt so cold that the rope slipped from my hands. I started shouting for help. अब एक तो वो ऑलरेडी घबराई हुई थी और वो पानी उनके गले तक आ गया था। सो व्हाट हैपेंड, इन द मिडल ऑफ द रिवर उनका बैलेंस भी खो गया और वो
फिसलना शुरू हो गई। ठीक है, ठंड की वजह से वो इतना डर गई थी कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है पढ़ने का? दिस इज द जर्नी दैट हाउ दीज एडवेंचरस जॉब्स डन, कि ये जो एडवेंचर होता है इसमें ये इतना ईजी नहीं होता। देर आर मैनी टफ टास्क दैट आर टू बी डन बाय द पीपल हु डज इट। आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरीड अवे बाय द रिवर। ठीक है, तो उन्हें क्या लगने लग गया था कि मुझे लग रहा था कि मैं पानी के साथ क्या हो जाऊंगी, कैरीड अवे, बह जाऊंगी। बट नो, आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद द रोप टू द स्लिंग। सो हियर कम्स द रोल ऑफ द स्लिंग एंड द रोप। तो एकदम से उन्हें क्या एहसास हुआ कि मुझे तो बांधा गया है रोप से और स्लिंग से। होल्ड द रोप, होल्ड द रोप। I could hear the shouts. I somehow managed to get hold of the rope and pull myself forward. अब क्या हुआ, उनको एकदम से याद आया कि अरे मुझे तो रस्सी से बांधा गया है। तो उन्होंने क्या किया, रस्सी को आवाज़ सुनाई दी, होल्ड द रोप, कि रस्सी को पकड़िए। सो somehow she managed, उन्होंने रोप पकड़ी और अपने आप को आगे बढ़ाना शुरू किया। Slowly with some courage I reached the river bank. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो रिवर बैंक पे यानी कि नदी के किनारे तक पहुंच गई। I felt a special kind of happiness as I came out of the water. Happiness on finishing a challenging task. Now standing on the bank, I was calling out the others to hold the rope tightly. ठीक है, सो उन्हें क्या हुआ, फिर बाद में जब उन्होंने वो टास्क कंप्लीट कर लिया, सो शी फेल्ट वेरी हैप्पी। ऑब्वियसली हम कोई टास्क या फिर कोई ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत होती है उसे कंप्लीट कर लेते हैं, तो सो वी फील हैप्पी अबाउट आवरसेल्व्स। ठीक है ना। सो सेम हैपेंड विद संगीता मैडम। फिर धीरे धीरे बीइंग अ ग्रुप लीडर शी चेयर्ड अप द अदर पर्सन्स ऑल्सो एंड शी मेड दैम टू डू द टास्क। उन्होंने क्या करा, दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करा और उन्हें वो समझाती भी रही कि आपको रोप को टाइटली पकड़ना है सो दैट यू would not carried away by the river. ठीक है, I knew that this confidence was a result of facing a challenge with courage. So ये जो confidence उनके अंदर आया स्टूडेंट्स, ये क्या था, क्योंकि उन्होंने वो चैलेंज फेस करा, उसे कंप्लीट किया, इसके बाद उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। आप यहाँ पे पिक्चर्स देख सकते हैं इस तरीके से। अब ये हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर हमने क्रॉसिंग द रिवर, किस तरीके से रिवर को क्रॉस किया जाता है वो देखा ड्यूरिंग अ एडवेंचरस ट्रिप। अब हम आगे देखेंगे कि रॉक क्लाइंबिंग किस तरीके से करी जाती है। रॉक क्लाइंबिंग, वी हैड टू क्लाइंब 15 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज। सो स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे कि अभी रिवर क्रॉस करी, देन दे आर क्लाइंबिंग रॉक। सो एक एडवेंचरस ट्रिप होती है या फिर माउंटेन क्लाइंबिंग होती है, सो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाथ्स दैट आर टू बी कवर्ड बाय द ट्रैकर्स। ट्रैकर्स को क्या करने होते हैं, अलग अलग टाइप के पाथ फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप किसी जंगल में जा रहे हैं या फिर किसी माउंटेनियरिंग ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, सो उसमें अलग अलग तरीके के पाथ्स आते हैं जिनको कंप्लीट करके आगे बढ़ना होता है। अभी उन्होंने रिवर क्रॉस करी क्योंकि उनके पाथ में रिवर आ गई थी। नाउ दे हैव टू क्लाइंब द रॉक टू कवर द पाथ। तो यहाँ पर उन्हें 15 किलोमीटर क्या करना था, क्लाइंब करके जाना था। इट वॉज एट अ हाइट ऑफ It was at a height of 1600 meters. Our rucksacks had all that we may need. Food packets, water bottle, rope, hook, plastic sheet, diary, torch, towel. So these are the things that are required during rock climbing, because एक बार आप rock को climb करना शुरू करते हैं, so अपनी चीज़ों के लिए आप वापस नहीं आ सकते। ठीक है, so these are the things that are required by them while climbing a rock. उस rock की height कितनी थी स्टूडेंट, 1600 meters ऊंचा height में। ठीक है, we could see fruits and vegetables growing in the step fields. We saw Colonel Ram Singh standing on a 90 meters high flat rock with pegs and ropes. अब उन्होंने क्या देखा, जब वो क्लाइंब कर रहे थे तो उन्होंने देखा आसपास जो फील्ड्स थी उनमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लगे हुए थे, और जो नेक्स्ट उनके इंस्ट्रक्टर थे राम सिंह, वो ऊपर उनका वेट कर रहे थे पैग्स और रोप्स के साथ। We had been told to first observe the rock carefully and identify holes, places where we can put our hands and feet. अब इनको रॉक क्लाइंबिंग के वक्त स्टूडेंट्स क्या क्या सीखना पड़ता है कि पहले उन्हें उस रॉक को ऑब्जर्व करना पड़ता है कम्प्लीटली, कि कहाँ कहाँ ऐसे होल्स बने हुए हैं या फिर ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो अपने हैंड्स को और अपने फीट को प्लेस कर सके। सो दिस इज़ द ऑब्जर्वेशन दैट इज़ टू बी डन अर्लियर
और यू कैन से बिफोर क्लाइंबिंग अ रॉक, उस रॉक को प्रॉपरली ऑब्जर्व करना पड़ता है। टुडे आई वॉज नॉट गोइंग टू बैक आउट, आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन। अब क्या हुआ, पिछली बार हमारी जो इंस्ट्रक्टर थी वो क्या कर रही थी, बार बार पीछे हो जा रही थी लाइन में, बट दिस टाइम उनमें कॉन्फिडेंस आ गया था, तो वो क्या हुआ, उन्होंने वो पीछे जाने की बजाय सबसे आगे खड़ी हुई, उन्होंने बोला कि आई विल डू इट फर्स्ट। आवर इंस्ट्रक्टर tied a rope around his waist. He put the sling and held the thick rope which was hanging. He started climbing as he was running up. I also put my sling, but as I took my first step, I slipped, and there I was, swinging from the rope. अब आप देख सकते हैं ये पिक्चर, इसमें उन्होंने क्या बोला कि हमारे इंस्ट्रक्टर पहले गए और वो फटाफट उस रॉक को उन्होंने क्लाइंब कर दिया, बिकॉज ही वॉज हैबिचुअल ऑफ इट, उनको उसकी प्रैक्टिस थी। बट संगीता मैडम के साथ क्या हुआ, सेम वे, उन्होंने भी रस्सी से खुद को बांधा, हुक लगाया अपने कमर में और उन्होंने चढ़ना शुरू किया, बट उन्होंने जैसे ही पहला स्टेप रखा वो स्लिप हो गई और इस तरीके से उस रॉक में वो झूलती रह गई, स्विंगिंग। Keep your body at an angle of 90 degree while climbing, I heard. Keep your back straight, do not bend. अब उनको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे, क्या बोला जा रहा था कि अपनी बॉडी को आपको 90 डिग्री के एंगल में रखना है जब आप क्लाइंब कर रहे हो, ठीक है। अपनी पीठ सीधी रखनी है और मुड़ना नहीं है। सो दिस वॉज द पोजिशन दैट इज टू बी मेंटेन्ड वाइल क्लाइंबिंग रॉक, ये भी हमें यहाँ पर बताया गया है। Keeping this in mind, I imagined the rock as flat ground and started to climb up. ये सब बातें याद रखते हुए उन्होंने क्या सोचा कि रॉक क्या है, एक फ्लैट ग्राउंड है, यानी कि एक प्लेन फील्ड है जिसमें उन्हें क्लाइंब करना है। अगेन वाइल कमिंग डाउन वी हैड टू यूज द रोप इन अ स्पेशल वे कॉल्ड रैपलिंग। आई डिड दिस विद द सेम फियरलेसनेस। तो उन्होंने क्या बोला कि जब हम नीचे आ रहे थे सो अगेन हमें क्या करना था, रोप को इस तरीके से पकड़ना था, एक स्पेशल तरीके से पकड़ना था जिसे रैपलिंग बोला जाता है, और उन्होंने ये भी कर लिया विद fearlessness, यानी कि बिना डरे हुए उन्होंने ये भी कर लिया। So students, that was all for today. We will continue this chapter further in the next video. Till then, stay safe and keep learning. I'm going to provide you the answers of the question in the previous page. Do it in your notebooks, okay? First see the video, then do the work. Thank you.